मैं द इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर्स की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। और रूटीन में तो हम टेक्निकल प्रोग्राम करवाते रहते हैं और बीच बीच में योगा से संबंधित प्रोग्राम करवाते रहते हैं तथा अन्य विषयों पर भी प्रोग्राम करवाते रहते हैं। अभी हमारे बीच में डॉक्टर शिल्पम सक्सेना है। उन्होंने 4 दिन का एक बहुत ही अच्छा योगा पर शिविर करवाया था, बहुत ही लाभदायक था। उन्होंने 11, 12, 13, 14 सितंबर को वो यहाँ पर हैं। और अभी हमारे बीच में मिस्टर संदीप प्रधान हैं, जो कि हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट के प्रिसेप्टर हैं, ऑथराइज ट्रेनर हैं। और ये हमारी इंस्टीट्यूट की जो हम अपने मैं माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस से हूँ, वहाँ पर हम हर मंगलवार तथा शुक्रवार को दिन में 1 से 1:30 के बीच में एक ऑनलाइन मेडिटेशन सेशन रखते हैं, जो हमारा लंच टाइम होता है, जिसमें विभाग के फैकल्टी मेंबर्स तथा कुछ स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं। और संदीप भाई हमारे हमेशा हमको उसमें मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। तो मैं भाई संदीप प्रधान जी का स्वागत करता हूं तथा निवेदन करता हूं कि वो अपना वक्तव्य दें। भाई संदीप प्रधान जी। सभी को मेरा नमस्ते। सर ने जो अभी बात कही कि हम टेक्निकल टॉपिक करते हैं और कभी कभार हम स्पिरिचुअल या योग से संबंधित विषय लेते हैं। आज का विषय योग से जुड़ा हुआ, ध्यान से जुड़ा हुआ, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ भी है और साथ ही साथ टेक्निकल भी है। जिस प्लेटफॉर्म पे हम बात कर रहे हैं IETE की, इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकॉम इंजीनियर्स, तो कम्युनिकेशन की जो बात हम करते हैं यहाँ पे, हम वहाँ से स्टार्ट करते हुए आज के विषय पे चलेंगे। स्वयं से जुड़ें एवं संवाद करें। तुम भी अपने बात ज्वाइन कर लो। जब हम इस विषय की बात करते हैं स्वयं से जुड़ें एवं संवाद करें, तो सबसे पहले आता है कि ये जो संवाद है, ये स्वयं से जुड़ना, ये स्वयं है क्या। अगर हम अपना इंट्रोडक्शन की भी बात करते हैं, मैं अगर आप कहता हूँ, अगर मेरे से बोला जाता है कि संदीप भैया आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, तो मैं अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट करता कि आई एम संदीप प्रधान, या जो भी मैं बोलता, मैं अपने बारे में बोलता, या जो भी होते, सर अपने बारे में बोलते, दीप सर अपने बारे में बोलते। जब हम अपने बारे में बोलते हैं तो हम क्या उस सेल्फ को, उस स्वयं को रेफर कर रहे होते हैं? बहुत बड़ा प्रश्न है ये, सोचिएगा। कुछ चीज़ें हैं जो हम सेशन के एंड पे या सेशन के बाद भी, जैसा सर ने कहा कि हम और भी मेडिटेशन सेशंस करते हैं, उसमें भी हम चर्चा कर सकते हैं, उसके उपरांत भी हम कर सकते हैं। क्या ये जो हम परिचय दे रहे हैं, क्या हम जो बात कर रहे हैं, क्या मैं वो हूं? और मैं अगर वो हूं, तो क्या इसकी परमानेंसी है, इस एग्जिस्टेंस की? क्या ये एग्जिस्टेंस परमानेंट है? क्या इस एग्जिस्टेंस की इवोल्यूशन है, परमानेंट इवोल्यूशन है? क्या ये हमेशा बढ़ेगी? क्या कभी ये कम नहीं होगी? क्या कभी इसकी एजिंग नहीं होगी? ये बहुत सारे प्रश्न होंगे कि मैं कहाँ से आया, कैसे आया। मैं थोड़ा सा स्पिरिचुअल साइड पे जा रहा हूँ, फिर मैं आऊँगा वापस मटेरियल वर्ल्ड पे भी आऊँगा। तो क्या ये सारी चीज़ें बहुत बार हमारे अंदर आती हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि मेरे साथ ही क्यों? मैं वो सारे प्रश्न रेफर कर रहा हूँ जो अभी हम सबके साथ होते हैं। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? कोई भी परेशानी आती है, कोई भी तकलीफ आती है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे असफलता मिली, ये बच्चों के साथ भी होता है, स्टूडेंट्स के साथ होता है। मैं बहुत अच्छा था, मैं पढ़ने में बहुत अच्छा था, आई वॉज ए टॉपर, लेकिन अगर मुझे भौतिक दुनिया में असफलता मिली, तो मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? ये प्रश्नों के उत्तर अगर हम खोजना चाहें, तो हमें ये कला सीखनी पड़ेगी कि हम स्वयं से कैसे जुड़ें। और सिर्फ जुड़ना ही नहीं, जुड़ने के अलावा सबसे बड़ी जो ज़रूरत है आज के वक्त में, जुड़ने के अलावा, वो हम अपने को संवाद कैसे करें। तो इसमें 2 विषय हो गए। सबसे पहले हम अपने से जुड़ें और संवाद करें। तो सबसे पहले हमें इस जुड़ने से पहले ये समझना होगा कि हमारे कितने अस्तित्व हैं।
क्या मैं जो देख रहा हूं यही अस्तित्व है? आप मेरे को देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं, ठीक है। आप सबकी डीपीज दिख रही हैं मेरे को, हाँ किसी की डीपी नहीं दिख रही है, लेकिन हाँ ये मालूम है कि नाम इनका एस से शुरू होता है, इनका पी से शुरू होता है, ये सारी चीजें मुझे दिख रही हैं, आप मेरे को देख पा रहे हैं। तो ये जो आप मुझे देख पा रहे हैं, ये जो अस्तित्व है, ये समय कहाँ है? ये तो वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे है, लेकिन ये अस्तित्व किसी एक जगह, मैं अपने कक्ष में, मैं अपने रूम में यहां बैठा हुआ हूं, और यही मेरी सच्चाई है, यही मेरा सच है कि मैं यही हूं, इसके अलावा मैं कहीं नहीं हूं। ये जो एग्जिस्टेंस होती है, इस एग्जिस्टेंस को हम कहते हैं ग्रॉसर एग्जिस्टेंस, ग्रॉस बॉडी। और इससे जो हायर एग्जिस्टेंस होती है, अब आप देखिए, आप सब अपने बारे में, अपने मन की स्थिति को पढ़िएगा। आपका मन कहाँ है इस समय? किसी का मन हो सकता है मेरी वाणी पे हो, किसी का मन हो सकता है मैं क्या बोल रहा हूं उस पे हो, किसी का मन हो सकता है कि सिर्फ हम यहाँ हैं, लेकिन हो सकता है हम किसी और स्थान पे हो मन से, या कोई और बात सोच रहे हो, भविष्य की या पास्ट की हम कोई बात सोच रहे हो। ये कैसे संभव हो सकता है? मैं तो वही हूं ना, आप सब अपने अपने कक्ष में, अपनी अपनी चेयर, अपने अपने जहां आप बैठे हैं वहां बैठे हैं, लेकिन संभव हो रहा है कि आप समय में पीछे भी जा रहे हैं, समय में आगे भी जा रहे हैं, और समय स्थान में भी जा रहे हैं। ये संभव होता है मन के द्वारा। तो ये जो मेरा अस्तित्व है, जिसको हम कह सकते हैं, ये हमारा हायर एग्जिस्टेंस है। हायर एग्जिस्टेंस मीन्स मैं जहां हूं वहां से मैं समय और स्थान के परे हो जाता हूं, मैं कहीं भी जा सकता हूं। ये मेरा होता है सूक्ष्म शरीर, द सटल एग्जिस्टेंस। ये मैं हूं, और ये वो एग्जिस्टेंस है जो जन्म दर जन्म चलती है। जैसे मैं आप इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन यही वो एग्जिस्टेंस है। तभी तो हम इस एग्जिस्टेंस को, मैंने अभी क्या कहा, समय और स्थान से परे। मैं कहाँ था, पिछले समय में कहाँ था, बट आई कैन रिकलेक्ट। मैं टैप कर सकता हूं, अगर रिकलेक्ट भी नहीं कर सकता तो मैं टैप कर सकता हूं किसी फीचर के द्वारा। मैं पिछले समय में भी जा सकता हूं, अगले समय में भी जा सकता हूं। इसका मतलब ये जन्म दर जन्म चलती है, और ये मैं हूं, जिसको मैं सटल बॉडी कहता हूं, सूक्ष्म शरीर कहता हूं। ये मैं स्वयं हूं, ये मेरा सेल्फ है। जिसको हम इंट्रोडक्शन दे रहे थे वो मेरी ग्रॉसर एग्जिस्टेंस है, आई एम संदीप प्रधान। लेकिन उससे एक हायर एग्जिस्टेंस होती है, उसके ऊपर की एक एग्जिस्टेंस होती है जिसको हम कहते हैं सटल एग्जिस्टेंस, और उसके बियॉन्ड एक एग्जिस्टेंस होती है जिसको हम हायर सेल्फ कहते हैं, उच्चतम स्वयं, उच्चतम स्व। वो मेरी एनर्जी है, वो मेरे अंदर, आप एनर्जी कह लीजिए, मेरे अंदर आत्मा कह लीजिए, मेरे अंदर सोल कह लीजिए, वो मेरे अंदर वो सब कुछ है जो इन दोनों एग्जिस्टेंस को कर रही है। अब हमें डिफरेंस समझना पड़ेगा कि ये जो मेरी बॉडी है, जो मैं शरीर आप देख रहे हैं, जिसको ग्रॉसर एग्जिस्टेंस मैंने अभी आपको बताया, ये एग्जिस्टेंस एक लेवल तक इवॉल्व होगी, और इस एग्जिस्टेंस के लिए मुझे खाना खाना पड़ेगा, पानी पीना पड़ेगा, ठीक है, शरीर का ख्याल रखना पड़ेगा, व्यायाम करना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा, इन सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये इवॉल्व होती है। लेकिन इसकी एक लिमिट है इवोल्यूशन की, ये एक स्तर तक बढ़ती है, उसके बाद फिर ये घटना शुरू होती है, ढलना शुरू होती है। जो हमारी सटल एग्जिस्टेंस है, जो हमारी सटल नहीं, जो कॉजल एग्जिस्टेंस है, जिसको हमने सोल का, जिसको हमने स्पिरिट का, जिसको हमने उच्चतम स्व का, जो गॉडली एग्जिस्टेंस है जो हमें चला रही है, वो इवॉल्व नहीं होती है। इट इज एज इट इज। गीता गीता में हमने सब ने पढ़ा है कि वो वही है जैसी है, ईश्वर का अंश। इन दोनों के बीच में जो एक लेयर है, जिसको हम सटल बॉडी कह रहे हैं, जो मन है हमारा, चित्त है, कॉन्शियसनेस है, इंटेलेक्ट है, बुद्धि है, और ईगो है, अहंकार है, ये वो बॉडीज हैं जो इवॉल्व होती हैं। एज दीज इवॉल्व, आई इवॉल्व। तो जब मैं आई एज दीज इवॉल्व और आई इवॉल्व वर्ड बोल रहा हूं, इसका मतलब होता है कि मैं ग्रो कर रहा हूं, मैं बढ़ रहा हूं। और ये जो हम आज का सेशन ले रहे हैं, स्वयं से जुड़े, ये उसी स्वयं से जुड़ना है, यानी उसी स्वयं से हमें संवाद करना है, उसी स्वयं से हमें कम्युनिकेट करना है, और इसी स्वयं को हमें इवॉल्व करना है। ऑरा वर्ड सबने सुना होगा, ऑरा,
उस व्यक्ति का ऑरा बहुत अच्छा है, नहीं उसके पास बैठने से अच्छा नहीं लगता। क्यों, ऐसा क्या है? आपने कभी डिफरेंस देखा उन दोनों व्यक्तियों में? आप उनकी थॉट साइकिल पढ़िएगा, थॉट स्टेटस पढ़िएगा, थॉट का फॉर्मेट पढ़िएगा, उनकी लाइफ का फॉर्मेट एनालाइज करिएगा, एंड यू विल गेट द आंसर। जिसके साथ आपको बैठना अच्छा लगता है, जिसका ऑरा आपको फील होता है, ऑरा इज नथिंग बट द एनर्जी अराउंड अ पर्सन, एन इनविजिबल क्लाउड ऑफ एनर्जी अराउंड ए पर्सन दैट अट्रैक्ट्स अस, जो हमें अट्रैक्ट करता है कि कुछ तो है इसमें, कुछ इस व्यक्ति में कुछ स्पेशल है, इसकी वाणी में कुछ स्पेशल है, इसके बैठने में कुछ स्पेशल, इसके हाव भाव में कुछ स्पेशल है। बहुत अच्छा लगता है, समय का पता नहीं चलता। दैट इज बिकॉज ऑफ हिज लाइफ स्टाइल, दैट इज बिकॉज ऑफ, वो क्यों है, उसकी वो जैसा जीवन जी रहा है, जीवन शैली जो है वो उसके कारण है। उनकी ऑरा इवॉल्व हो रही है, और ऑरा इज, जैसा मैंने अभी कहा, इट्स एन एनर्जी क्लाउड, इनविजिबल एनर्जी क्लाउड। इट इज कॉन्शियसनेस। जैसे जैसे मेरी अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस एक्सपेंड होती है, इसका विस्तार होता है, पीपल स्टार्ट लविंग योर प्रेजेंस, एंड दैट इज स्वयं। तो अगर हम इस विषय को दूसरे शब्दों में समझना चाहें तो स्वयं से जुड़ें और संवाद करें का मतलब है अपने इनर सेल्फ को, अपने माइंड को, अपने ब्रेन को नहीं, ब्रेन इज ए हार्डवेयर, तो इट इज अ ग्रॉसर बॉडी, माइंड इज अ सॉफ्टवेयर। ये इवॉल्व होगा, ये अगले जन्म में भी इवॉल्व होकर चला जाएगा इफ देयर इज अ बर्थ। तो माइंड इवॉल्व हो मेरा, दैट इज नंबर वन। मेरी इंटेलेक्ट इवॉल्व हो, मेरी बुद्धि बढ़े, मुझे बुद्धि की नेक्स्ट स्टेज होती है विवेक, इंटेलेक्ट टू विजडम। क्या हमारे अंदर विजडम है? कहना आसान है कि मेरे अंदर विजडम है, ये हाँ, हाँ सर मेरे अंदर बहुत विजडम है, मैं बहुत विवेकशील व्यक्ति हूं, बट इज इट राइट? विवेक का मतलब होता है, विजडम का मतलब होता है राइट थिंग एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस, सही काम सही समय पर सही स्थान पर। यानी हर समय सच बोलना अच्छा नहीं है। इफ ए पर्सन इज डाइंग और आप उसके पास जाके बोलते हैं यस यू आर गोइंग टू डाई विद इन ए आवर, इज इट गुड? जस्ट थिंक ऑफ इट सेल्फ। इंटेलेक्ट विल से नो, मुझे झूठ नहीं बोलना, बट द विजडम सेज, डॉक्टर हमेशा बोलते हैं, तो क्या डॉक्टर झूठ बोल रहे होते हैं? नहीं नहीं, आप ठीक हो जाओगे। एंड इट इज अ ड्यूटी, इट इज अ ह्यूमन ड्यूटी टू मोटिवेट अ पर्सन टू लिव। दैट इज द विजडम, राइट थिंग राइट टाइम राइट प्लेस। जब हम इस वाली स्टेज पे होते हैं, राइट थिंग राइट टाइम राइट प्लेस, दैट इज, उसका मतलब हुआ कि हम इंटेलेक्ट से, बुद्धि से विवेक पे आ गए, विजडम पे आ गए। अब हमारा माइंड भी एक्सपेंड हो गया, कॉन्शियसनेस एक्सपेंड हो गई, ईगो। द मोर वी विल डाइव इन विद इन अवर सेल्फ, द मोर वी विल इवॉल्व। मुझे लगने लगेगा यस वी ऑल आर सेम। हमारी पैकेजिंग अलग है, बिकॉज हम ग्रॉसर बॉडी देख के ही सोचते हैं यही सब कुछ है। तो ये जो पैकेजिंग है, हमारा जो ग्रॉसर बॉडी है, यही डिफरेंट है, अदरवाइज वी आर सेम। तो जैसे जैसे हम इवॉल्व होंगे, ईगो हमारी सेटल होती जाएगी, ईगो इवॉल्व होगी। यस, आई एंड दे, आई एंड वी, आई से वी पे आ जाएंगे, हम मैं से हम पर आ जाएंगे। तो इस सेशन में बेसिकली हमारा पूरा पर्पस ये रहेगा, मैं सेशन को मैं दी एंड नहीं कहूँगा, क्योंकि ये सेशन हमारे अंदर चलता रहना चाहिए, प्रोसेस ये यहीं एंड ना होना चाहिए विथ अ सर्टिफिकेट और विथ किसी चीज़ के साथ एंड नहीं होना चाहिए। ये ग्रूमिंग, ये ब्रूडिंग, ये ग्रूमिंग हमारे अंदर चलते रहनी चाहिए। यस, आई शुड लर्न टू टॉक टू माई सेल्फ, स्वयं से मैं बात करना सीखूं, स्वयं से मैं कनेक्ट हूं। दैट इज द आर्ट, एंड दैट आर्ट वो हमें डेवलप करना सीखेंगे, जिसका कोई एंड नहीं हो सकता। तो सबसे पहले जो हमारा आता है, मैं एक शेयर कर रहा हूं सर, हाँ ठीक है, आई एम एबल टू। जस्ट एक्नॉलेज मी एनी वन ऑफ यू दैट इज इट विजिबल, दिख रहा है? Yes, sir, it is coming. Yes, sir. स्वयं से जुड़े एवं संवाद करें। अब ये, क्योंकि हम टेलीकॉम इंजीनियर से, हमें कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ा है, मैं हिंदी में थोड़ा लिखा है सोर्स, मतलब जो भी डेटा भेज रहा है दैट इज अ सोर्स।
जो रिसीव कर रहा है, दैट इज द डेस्टिनेशन। मैंने हिंदी में नहीं लिखा, वो गंतव्य आ जाता है, लेकिन ठीक है, इट इज अ रिसीवर। और बीच में आता है माध्यम और चैनल। हम सब परिचित हैं, ये बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम है। हम इस मैस कम्युनिकेशन सिस्टम के डिटेल में नहीं जा रहा। ये आउटवर्ड दुनिया में जो हो रहा है ये वो है। अब हम इनवर्ड दुनिया में चलें अगर, अब आप देखिए इनवर्ड दुनिया में जाने में क्या हो रहा है। ये सोर्स हो गया मैं, ये हो गया, ये भी मैं, सुनने वाला भी मैं, बोलने वाला भी मैं, दोनों मैं हो गया। और इस बीच में मेरी बहुत सारी आकांक्षाएं हैं, बहुत सारी चीज़ें, मेरे अहम, मेरे आकांक्षाएं, मेरी उम्मीदें, मेरी सफलताएं, मेरी विफलताएं, ये सब मेरा चैनल बन गई। और मैंने अपने बारे में कुछ राय कायम कर ली। तो मैंने अपनी, हम सब जानते हैं कि अगर चैनल में नॉइज़ होती है, सबको पता है कि कम्युनिकेशन के उसमें चैनल में अगर नॉइज़ है तो चैनल नॉइज़ हमें डिस्टर्ब करती है। वी वॉन्ट रिसीव वॉट वी वॉन्ट, वॉट वी शुड रिसीव, जो हमें मिलना चाहिए, जो हम बात करना चाह रहे हैं वो रिसीव नहीं कर पाते, क्योंकि इसने सब बिगाड़ दिया। हम जो सुनना चाहते हैं वो ये सब बिगाड़ दिया, हम नहीं सुन पा रहे। तो ना हम अपने आप से जुड़ पा रहे हैं इस चैनल के कारण, और ना हम सुन पा रहे हैं इसी चैनल के कारण। हालांकि रिसीवर नॉइज़ भी होती है, रिसीवर नॉइज़ को ही हम इवॉल्व करेंगे। तो मेरा बेसिक पर्पस ये है कि हमारा पूरा खेल यहाँ पे हो रहा है। मैं तो सुनना चाहता हूँ, मैं तो जुड़ना चाहता हूँ। आप बताइए मैं कैसे जुड़ूं। जब भी मैं बच्चों के सेशंस लेता हूँ तो बच्चे हमेशा बोलते हैं सर बताइए ना हम कैसे जुड़ें, क्योंकि वो बेहद परेशान है। अगर हम आज के इस वक्त 2 साल के, पिछले 2 साल के वक्त को अगर हम बच्चों से बात करते हैं, अगर हमने बात की एज ए टीचर, मेरे ख्याल से सब टीचर्स होंगे यहाँ पे मैक्सिमम, अगर, या स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, स्टूडेंट अगर खुद अपने दोस्तों की बात देखेंगे या जूनियर्स की देखेंगे तो दे नो वेरी वेल इट इज़ अ टाइम ऑफ स्ट्रेस, इट इज़ अ टाइम ऑफ डिस्ट्रेस, नॉट यू स्ट्रेस। बहुत परेशान है, अनएम्प्लॉयमेंट और ये सारी चीज़ें आ रही हैं। लेकिन ऑन दी अदर एंड, दूसरे छोर पे अगर हम देखते हैं तो दूसरे छोर पे हमें सबसे अच्छी चीज़ जो 2 साल में मिली है, हमें वक्त मिला है। आप उससे पहले किसी से भी पूछ लेते आप कर पाओगे क्या, नहीं सर वक्त नहीं है, सर टाइम ही नहीं मिला, मैंने होमवर्क नहीं किया, सर मैं अपना काम इसलिए नहीं कर पाया, मेरे को टाइम नहीं मिला। हर आदमी इतना बिजी था उस टाइम 2 साल पहले कि उस पर टाइम नहीं था। और 2 साल में आप किसी से भी पूछते, अगर खास तौर से फर्स्ट एंड सेकंड लॉकडाउन में, या अभी भी पूछ लें, जिस जिस लिमिटेशन में हम जी रहे हैं, टाइम ही टाइम है सर, बात करना चाहते हैं। तो ये जो चीज़ है, ये जो वक्त है, इसको हम यूटिलाइज करें थोड़ा। इतना वक्त हमें मिले, हम स्वयं से जुड़ने की कोशिश करें। ये मेरे को बड़ी अच्छी कुछ शायरियाँ हैं, 2 शायरी मैंने को ली हैं, इंटरनेट से मिली थी एक तो, और एक का स्रोत। बैठो कभी खुद के साथ, बैठो कभी खुद के साथ, महसूस करो खुद को भी, कुछ रौनकें साहब खुद से ही होती हैं। द लाइफ विल बिकम, इतनी खूबसूरत जिंदगी बन जाती है जब हम इस संपर्क में आते हैं जो मेरे अंदर है, पर वो संपर्क मुझे पैदा करना है। दूसरी है, गूंजती होगी मेरी भी आवाज़ कहीं मेरी गहराइयों में, गूंजती होगी मेरी भी आवाज़ कहीं मेरी गहराइयों में, आज मैं भी सुनना चाहता हूँ उसकी पुकार को। गूंजती होगी मेरी भी आवाज़ कहीं मेरी गहराइयों में, आज मैं भी सुनना चाहता हूँ उसकी पुकार को। आज मैं भी जानना चाहता हूँ उस शख्स को अपने अंदर के, आज मैं भी जानना चाहता हूँ उस शख्स को अपने अंदर के, 2 पल ठहरूं तो जानूं उसको जो मैं हूं। तो ये जो जानना है, ये जो चीज है, ये बहुत जरूरी है। हम हमारे लिए बहुत इसलिए ज़रूरी है। हम अब कैसे जानें, सबसे बड़ी बात आती है, हम बहुत हर सेशन में यही बात आती है जब भी हम ध्यान कराने जाते हैं, सर कैसे जुड़ें, कैसे हम इस चीज़ को जान सकते हैं, संवाद को कैसे कर सकते हैं। क्योंकि मेरी आवाज़ जब मैं बात करता हूँ, आप देखिएगा, आप सब कोशिश करिएगा, मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा बात करने की, कुछ तरीके बताऊंगा हम कैसे इसको विकसित कर सकते हैं अपने अंदर के इस संवाद को। ये आवाज़ बहुत शांत है, जिस तरह से अभी हम बात कर रहे हैं, ये आवाज़ वो नहीं है। मैं हमेशा एक चीज़ को सोचता हूँ
और हम सब परिचित होंगे, हम में से काफ़ी लोगों ने इस संस्मरण को सुना होगा बचपन में या बड़े होके कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा, यशोदा माता और लॉर्ड कृष्णा का। यशोदा माता जब उन्हें खिला रही थी और एकदम से उन्होंने देखा भगवान कृष्ण के अंदर उन्हें पूरे कई ब्रह्मांड दिखाई दिए, सो मैनी यूनिवर्स। क्या साइंस कह सकती है? साइंस कभी नहीं मान पाती, साइंस सोच भी नहीं सकती कि ये कैसे पॉसिबल है। सो मैनी यूनिवर्स इन ए स्मॉल माउथ, बहुत छोटे बाल, क्योंकि ये बाल कृष्ण का था, जो हमारे कृष्ण जब छोटे थे तब का ये संस्मरण है। एंड देयर इज अ यूनिवर्स ऑन द अपोजिट साइड विच इज स्प्रेड। लेकिन इस ये था नहीं था, मैं विज्ञान में भी नहीं जा रहा, मैं अभी आध्यात्म की डिटेल में भी नहीं जा रहा, पर इसमें एक बहुत अच्छा जो मैसेज मिलता है, जो कुछ बाहर है वो तुम्हारे अंदर है, बस तुम्हें अपने अंदर बोलना आना चाहिए, तुम्हें अपने अंदर जाना आना चाहिए। जितना यूनिवर्स बाहर है उतना यूनिवर्स अंदर है। सारी सारी ऊर्जाएं, सब कुछ, सारी पॉसिबिलिटीज, पूरी दुनिया मानती है, विज्ञान मानता है कि हाँ पॉजिटिव थॉट बहुत कुछ कर सकता है। कैसे, कहाँ से आएगा पॉजिटिव थॉट? वो अंदर से आएगा। तो ये अब हम ये समझते हैं, हमें, मेरे ख्याल से सबको ये समझ में आ गया होगा कि हम स्वयं से जुड़ें और संवाद करें कि महत्व क्या है, कैसे जुड़ें। अब हम उस पर आते हैं। हम बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में अभी नहीं देख रहे, क्योंकि स्वयं से कैसे जुड़ें। कुछ जीवन शैली को परिवर्तित करें। हमें कुछ अपनी जीवन शैली में अंतर लाना होगा, हमें अपनी जीवन शैली बदलनी होगी। हो सकता है हमें शुरू में लगे मूर्खता, क्या मूर्खता है, लेकिन अगर कहीं ये डाउट आ रहा है कि मेरे जीवन में अगर मैं अपने जीवन शैली को बदलता हूं तो मेरी विफलताएं होंगी, तो आप मेरे से गारंटी ले लीजिए विफल नहीं होंगे। आप उस सफलता को छुएंगे जो आपने सोची भी नहीं होगी। सारी ऑर्गेनाइजेशंस, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज, यूजीसी, वर्ल्ड वाइड कई यूनिवर्सिटीज क्यों मेडिटेशन पे जोर दे रही हैं, क्यों ध्यान पे जोर दे रही हैं, क्यों कह रही हैं सेल्फ कनेक्शन? एक वर्ड आया है एस कनेक्ट, सेल्फ कनेक्ट क्यों आया है? एक वर्ड आया है एस क्वोशिएंट, पहले चलता था आई क्यू, फिर चला ई क्यू, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, फिर चला ई क्यू, मेजरमेंट ऑफ इमोशंस, इमोशनल नेचर, फिर चला एस क्यू, स्पिरिचुअल क्वोशिएंट। क्यों चल रहा है ये? दे हैव रियलाइज दिस थिंग दैट, ये सबको पता चल गया कि अब इसकी जरूरत है, ये कुछ है जो हमें अलग से सफल करता है। तो अगर कहीं भी ये हमें एक सेकंड थॉट आता है, नहीं हम पे समय नहीं है, हम ये बेवकूफ़ी है, अभी हमारी उम्र नहीं है, कई बच्चों को आ सकता है, स्टूडेंट्स को आ सकता है, हालांकि कई स्टूडेंट्स भी मेडिटेट करते हैं, MITS के भी कर रहे हैं। तो अगर ये कहीं भी सेकंड थॉट आ रहा है, नहीं, गिव इट ए ट्रायल। आप 100% गारंटी मानिएगा आप निराश नहीं होंगे। अब उस जीवन शैली में अगर हम बात करते हैं जीवन शैली के परिवर्तन की, तो सबसे पहले आता है अपना जीवन ज़रूरतों पे जिए या चाहतों पे जिए। जब हम इंग्लिश में इसको बोलेंगे नीड्स एंड वांट्स। क्या मेरी नीड है, क्या मेरी वांट है? अब आप सब अपने अंदर एनालाइज करें, हम सब के लिए है ये मेरे लिए भी है, कि क्या मैं ज़रूरतों के लिए परेशान हूं? ये पेंडेमिक की भी बात कर सकते हैं हम, 2 साल को भी एनालाइज कर सकते हैं, या मैं चाहतों के लिए परेशान हूं? देयर इज ए वेरी थिन लाइन, बहुत पतली सी एक रेखा है, बहुत पतली झिल्ली सी एक है बीच में, जिसमें हम ये कह पाएंगे कि नहीं, मैं ज़रूरतों के लिए परेशान हूं। हम में से सब, हम सभी मोस्टली, माइक ऑफ कर लें अपना, म्यूट कर लें अपने को। हम में से सभी अपनी चाहतों के लिए परेशान हैं। आप लिख के देख लीजिएगा हमारी ज़रूरतें क्या हैं। वी नीड टू अर्न फॉर ब्रेड एंड बटर, रोटी कपड़ा मकान। या इसके अलावा अगर इस 2 साल में अगर मुझे रोटी मिलती रही
तो उसका शुक्राना, आई मस्ट बी थैंकफुल टू गॉड, यहाँ मुझे रोटी मिलती रही। हम सब ने उन दृश्यों को देखा जहाँ रोटी नहीं मिली थी, वो जरूरत थी। अगर मुझे कपड़ा तन पे था, अगर मैं छाए में बैठा था, छत थी मेरे सर पर, वो जरूरत मेरी पूरी हो रही थी, क्योंकि हमने वो दृश्य भी देखा है जहां पैदल चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, वो चाहत नहीं थी। तो हमें अपनी जीवन शैली में जब भी हम परेशान हो, हम लिखें हम काय के लिए परेशान हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट की जब हम सेशन लेते हैं तो मैं बोलता हूँ उसमें आप लिखिए कि आप काय के लिए परेशान हैं। आप 2 परेशानियां अपनी जीवन की लिखिए, एंड एट द एंड ऑफ द सेशन सबको ये रियलाइजेशन होता है कि हम जिसके लिए परेशान है वो परेशानी का मुद्दा है ही नहीं, क्योंकि हमारा जीवन मोस्टली हम चाहतों में जीते हैं, वांट्स में जीते हैं। आई डोंट वांट अ रोटी चपाती टू नाइट, हम रोटी नहीं खाना चाहते, आज पिज्जा मंगा लेते हैं। इज इट ए नीड और इज ए वांट? हम सबको मैस्लो की थ्योरी जरूर पढ़नी चाहिए, यहीं हम गड़बड़ कर रहे होते हैं और यहीं हमारी सारी स्ट्रेस बसी है चाहतों में। चाहत गलत नहीं है, चाहत अगर यू स्ट्रेस दे रही है, पॉजिटिव स्ट्रेस दे रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ हम ब्लॉक कर रहे होते हैं। क्योंकि जितनी आप चाहते हैं, आप देखिए पेट की भूख रोटी से भी बुझती, लेकिन जैसे ही उसको हमने पिज्जा किया तो हम बाहर की दुनिया की चीज पे जुड़ गए। अब हम स्वयं से कैसे जुड़ेंगे? बाहर के सारे चीजें आकर्षित कर रही हैं, नहीं साहब मेरे को तो ब्रांडेड शर्ट चाहिए, नहीं ठीक है, इफ यू कैन अफोर्ड इट इज वेरी गुड, बट अगर वो आपके सिस्टम पर, हमारे माइंड पर ओवरलोड कर रही है, एंड एज इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स वी वेरी वेल नो, एज इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी यहाँ पे बैठे हैं, वी वेरी वेल नो व्हाट इज ओवरलोडिंग। और कौन ओवरलोड होगा? द सोर्स। और सोर्स कहाँ है? अभी हमने 2-3 स्लाइड पहले बात करी, सोर्स कहाँ है? मेरे अंदर। अब मैंने अपने पे ओवरलोड डाल लिया। ओके, नाउ आई हैव अ कार, आई हैव दिस कार, आई वांट मर्सिडीज और आई वांट फॉर्च्यूनर, जो भी है, जो आपकी चाहत हो सकती है। चाहत होना अच्छा है, बट इट मस्ट लीड टू यू स्ट्रेस, पॉजिटिविटी, और मोस्टली हमारे साथ डिस्ट्रेस होता है। तो जीवन शैली में हमें जो परिवर्तन करना पड़ेगा, जो मुझे समझ में आया इतने सालों में, जो हमने ध्यान साधना हम लोग करते हैं, कि ज़रूरतों पे ज़्यादा ध्यान दें चाहतों से ज़्यादा। चाहत अच्छी है, लेकिन अगर हमें परेशान कर रही है तो ऐसी चाहतों को हम अपने से दूर रखें। दूसरा, स्वयं से कैसे जुड़ें? ये कुछ एक्सरसाइज हैं, जो टिप्स हैं, जैसे हम अंदर जुड़ना चाहते हैं, मैं और भी टिप्स पे आऊँगा, अभी मैंने सिर्फ 2 लिए। सांस पे ध्यान देना ताकि हम अंदर जा सकें। आप 5 मिनट बैठ जाइए, 2 मिनट बैठ जाइए, 5 मिनट नहीं है अगर आपके पास टाइम। अगर हम इतने व्यस्त हैं कि हम 5 मिनट अपने लिए नहीं निकाल पा रहे हैं, 2 मिनट बैठ जाइए, आराम से प्यार से सांस लीजिए, गहरी सांस लीजिए। विज्ञान ने प्रूफ किया, मैं ये आपको सिर्फ आध्यात्मिक डेटा नहीं दे रहा, मैं हर जगह जहाँ विज्ञान ने भी इसको साबित किया है, मैं वहाँ बोलूँगा कि विज्ञान ने भी किया है। आप हल्के से सांस लीजिए, पूरे पेट तक सांस लीजिए और मुस्कुराते हुए सांस लीजिए। जाने दीजिए उस मुस्कुराहट को अपने सांस के साथ, और धीरे से छोड़ दीजिए। देखिए, आप 5 मिनट इसको करके देखिए, आपका तनाव दूर होने लगेगा। हम जो परेशान रहते हैं, जब हम कभी कभी भी ऑफिस स्पेस में या अपने वर्क स्पेस या होम घर पे होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, हम बैठ जाइए 5 मिनट आंख बंद करके। कोई ध्यान करने को मैं नहीं कह रहा आपसे, अगर कर सकते हैं बहुत अच्छा, लेकिन जब तक नहीं कर पा रहे हैं, सांस पे ध्यान दीजिए, मुस्कुराइए, खुश रहिए। सांस जो पॉजिटिव एनर्जी हमारी साथ में जा रही है, जाने दीजिए उसको मुस्कुराते हुए। ये सारी चीज़ों से जब हम इन चीज़ों पे ध्यान देंगे, तो हमारी जो बाधाएं हैं, जो हमारा ओवरलोड हो रहा है सिस्टम, वो रिलैक्स होने लगेगा। तभी तो हम जुड़ पाएंगे। अभी तो हमने बैरियर क्रिएट कर लिया है। तो ज़रूरतें और चाहतें, सांस पे ध्यान देना एक क्रिया है जिससे हम अपने तनाव को दूर कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोगों ने इसका कभी भी पढ़ा है या कभी इस चीज़ को जाना है, कहीं भी पढ़ा हो। ये सुबह का समय जिसको हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं,
और हमारी जीवन शैली में आज सुबह है ही नहीं। आज सुबह सूरज से नहीं होती, आज सुबह मेरे से होती है। आज सुबह अलार्म की घड़ी से होती है। आज सुबह मेरी माँ की आवाज से होती है, आज सुबह मेरी पत्नी की आवाज से होती है, आज सुबह मेरे पति की आवाज से होती है। क्यों? क्या ये सुबह अपने आप होती है? सुबह होती ही नहीं है। कई बार तो हमारी जीवन शैली में सुबह होती ही नहीं है, और जब हमारी सुबह होती है तो सूरज की दोपहर हो चुकी होती है। सोचें इस बहुत, क्योंकि ये हम सबको बर्बाद कर रही है जीवन शैली। हमारी जितनी बीमारियां हैं, हमारी जितनी परेशानियां हैं, हमारी साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स हैं, वो सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि हमने अपनी साइकिल चेंज कर ली है। हमने अपनी साइकिल कैसे चेंज करी, इसको हम विज्ञान से समझते हैं, आध्यात्मिक विज्ञान से समझते हैं। जहां आध्यात्म और विज्ञान मिलते हैं उसको हम आध्यात्मिक विज्ञान बोलें अगर, तो हम उससे समझते हैं। हमारा पूरा शरीर, जब अभी मैंने कहा था लॉर्ड कृष्णा ने बोला ब्रह्मांड बाहर भी है, ब्रह्मांड अंदर भी है। हमारा पूरा शरीर, हमारा आध्यात्म भी कहता है, हमारा विज्ञान भी मानता है इस बात को, सोलर साइकिल और लूनर साइकिल से चलता है। अब सोलर साइकिल और लूनर साइकिल में आप देखिए, सूरज जिस समय उगता है उस समय हम सो रहे होते हैं। जब हमें नाश्ता करना चाहिए था हम सो रहे थे। जब खाने का वक्त आया हमने नाश्ता किया। सूरज की ऊर्जा घट रही है, जो हमें ऊर्जा मिल रही है नेचर से वो घट रही है। और जब हम को सोना चाहिए था, जब हमें नींद लेनी चाहिए थी, तो हम जग रहे थे। लूनर साइकिल चल रही थी, दिन ढल चुका था। और इंसोम्निया हो जाता है। कुछ सालों बाद हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, हम में मतलब मेरे को कई बार ऐसा रेफर किए जाते हैं कि मेडिटेशन कराइए, इनको इंसोम्निया हो चुका है, इनट्रीटेबल, मतलब ट्रीटमेंट नहीं बचा। डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया कि इनको हमने नींद की सारी गोलियां दे दी हैं, ये 5 साल से आंख खोल के बैठे हैं, नहीं सो पाते। दे हैव बीन ट्रीटेड। बहुत से मिरेकल्स नहीं बोलूंगा क्योंकि उसका कारण है, उनकी जीवन शैली को हमने परिवर्तित करना शुरू किया। तो ये सोलर साइकिल और लूनर साइकिल डिस्टर्ब हुई अगर, आप चेक कर सकते हैं। मैं आपको एक और टेस्ट बताता हूं। अगर आप कभी भी दिन के टाइम अपने एक नॉस्ट्रिल को बंद कर दीजिए और दूसरे नॉस्ट्रिल से सांस देखिए। दिन के टाइम एक हेल्दी इंडिविजुअल, जो हमारा स्वस्थ मनुष्य है, उसका सीधे नाक, सीधी जो नाक उसका नॉस्ट्रिल है, सीधा जो नाक का वो है, उसमें सांस चल रही होती है, वो एक्टिव होता है। और जैसे ही हमारी दिन के बाद, शाम के बाद रात होती है, लूनर साइकिल एक्टिव हो जाती है। आप इसको टेस्ट करिएगा। और अगर हमारे शरीर में कहीं भी किसी प्रकार का विकार है, हम हेल्दी नहीं हैं, ये बदल जाती हैं। दिन के समय लेफ्ट चलने लगती है, इदा और पिंगला बोलते हैं इसको आध्यात्मिक भाषा में, और रात के समय राइट चलने लगती है। और जब तक ये बैलेंस वापस नहीं आता, हमें हेल्दी फील नहीं होता। हम थके थके रहते हैं, नींद नहीं आती है, तनाव में रहते हैं, बेचैन रहते हैं, एंजाइटी रहती है बहुत ज़्यादा। तो इन सब चीज़ों के लिए सबसे महत्वपूर्ण, अगर हमें अपने आप से जुड़ना है, पहली लाइफ स्टाइल हमें डेवलप करनी पड़ेगी, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। ये बहुत अच्छी सेइंग थी जो बचपन में सुनते थे अपने टीचर्स, अपने पेरेंट्स के द्वारा, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, दैट मेक्स ए मैन हैप्पी, वेल्दी एंड वाइज। हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज ही बोल सकते हैं, हैप्पी इज हेल्थ। तो सुबह के समय हम उठें और सुबह के समय को दिव्य बनाएं। आप पिक्चर में देख सकते हैं, अगर आप उस पिक्चर को रेफर कर रहे हो, द पर्सन इज मेडिटेटिंग, ध्यान कर रहे हैं। और इसका कारण यह है, दैट इज द परफेक्ट टाइम ऑफ द नेचर। नेचर वॉज क्रिएटेड एट 2:30 AM इन द मॉर्निंग। प्रकृति 2:30 बजे बनी थी और वो ब्रह्म मुहूर्त है। और वहां से हमारा बैलेंस शुरू होता है, जो रात को हमारा बैलेंस कम हो जाता है नेचर में। सो इट इज बेस्ट टाइम इफ यू कैन गेट अप एट 4, 5, 4:30, 5:30 तक, and then have time for yourself, make it divine,
You can offer your prayers. You can close your eyes and think of things, of something good. Generate good thoughts. That is सुबह के समय को दिव्य बनाए. Make it divine. That will definitely help us in diving within. ये स्वयं से कैसे जुड़े, इसके कई शब्द हो सकते हैं. Diving within, हम अपने अंदर छलांग लगा जाएंगे. हमें पता चलेगा हमारे अंदर ही बहुत कुछ है. हमें एहसास होने लगेगा उन सब चीजों का. एक दूसरी टिप है जो स्वयं से कैसे कनेक्ट टू योर सेल्फ. ये एक, मेरे को इनका नाम याद नहीं, कार्ल गॉगेन नाम है. इन्होंने बहुत इस चीज को बोला कि आज की दुनिया हाँ बहुत जल्दी करती है. आप ये कर लोगे? यस. पक्का वादा करो? पक्का वादा मैं आपको कल शाम तक करके दे दूंगा. और नहीं हो पाता. हमें मालूम भी होता है कि हम शायद नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम कर देते हैं, वादा कर देते हैं. तो लर्न टू से नो ऑल्सो. ये साइकोलॉजी की डॉक्टर्स भी कहते हैं, लर्न टू से नो. हमें ये कला सीखनी पड़ेगी. प्यार से हम ना करना सीखें. हाँ करने से पहले सोचें, या वादा करने से पहले अपने अंदर की आवाज़ पर ध्यान दें. हम जब कमिटमेंट कर रहे हैं, किसी से भी कमिटमेंट कर रहे हैं कि हाँ मैं कमिटेड हूँ, मैं वादा करता हूँ, नहीं, पहले सोचें, इज इट पॉसिबल फॉर मी. क्या ये क्वेश्चन पूछें अपने आप से. कई बार मेरे से कई लोग बोलते हैं, भैया आपने बोला था, सर आपने बोला था कि हम ऐसा करें. हो सकता है आप में से किसी के उसमें भी ये प्रश्न आ रहा हो कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि हम अपनी आवाज़ से, अपने अंदर की आवाज़ पर, बहुत, ये अंदर की आवाज़ क्या है आज तक हमें समझ में नहीं आया. ये अंदर की आवाज़ की जगह अगर मैं बोलना चाहूँ तो मैं बिल्कुल विश्वास के साथ बोल सकता हूँ, ये हमारे दिल की आवाज़ है. फिर प्रश्न उठता है कि दिल की आवाज़ कैसे सुने. दिल की आवाज़ सुनने की जरूरत नहीं पड़ती, दिल अपने आप बोलता है. पेंसिल अच्छी लगती थी और अगर मैंने उसको चुपचाप से उठा के अपने बैग में डाल ली, किसी को पता नहीं चला, किसी बच्चे को पता नहीं चला, टीचर को पता नहीं चला, मेरा दिल बोलता था नहीं ये गलत कर रहे हो. आप किसी भी मूवी का सीन देख लें या किसी भी जगह का सीन देख लें जहां चोरी या क्राइम हो रहा होता है, काय को वो दबे पांव चल रहे होते हैं, काय को वो इधर उधर देख रहे होते हैं, क्योंकि दिल बोल रहा होता है गलत कर रहे हो. तो दिल के हमें अलग से सुनने की जरूरत नहीं पड़ती, दिल बोल देता है. दिल अपने आप बोलता है. हाँ, सुनना ही हमें, हम उसकी आवाज को ना सुनते हुए हम टाल देते हैं. नहीं, हम अपनी आकांक्षा को, हम अपनी बाहरी दुनिया को हावी कर लेते हैं कि पेंसिल बहुत खूबसूरत है, ये दिल तो बेकार है, दिल तो पागल बना रहा है हमें, नहीं है मेरे पास ये चीज. मैं चोरी कर रहा हूं तो क्या दिक्कत है, मैं चीटिंग कर रहा हूं तो क्या दिक्कत है, मैं जीवन में किसी को धोखा दे रहा हूं तो क्या दिक्कत है. दिल को दबा देते हैं तो ये दिल की आवाज दबती चली जाती है. लेकिन दिल हमेशा बोलता है. आप कुछ भी ना करें, आप ना पूजा पाठ, ना ध्यान, ना कुछ कुछ मत करें, लेकिन दिल आपको हमेशा बताता रहेगा. और आप आज के बाद ध्यान दीजिएगा, आज के बाद आपको दिल बता रहा होगा और आप सुन रहे होंगे. उसको दबाइएगा मत. अपने लिए प्यार भरे विचार रखिए. ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हम अपने को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे. हम अपने को ही खराब देखते हैं मैक्सिमम में, या तो बहुत अच्छा देखते हैं, वो भी एक बड़ी प्रॉब्लम है. हम अपने को यथार्थ में नहीं देखते, और जो भी है यथार्थ हमारा वही बेस्ट है, उस वक्त वही बेस्ट है. विजडम क्या कहती है? राइट थिंग, राइट टाइम, राइट प्लेस. तो उस वक्त वही बेस्ट है. हाँ, जैसे ही मैं इवॉल्व होऊंगा किसी टेक्निक के द्वारा, कुछ और बेस्ट हो जाएगा. तो हम हमेशा प्रेजेंट में जिए, अपने लिए प्यार भरे विचार रखें. का सबसे बड़ी बात है कि हम प्रेजेंट में जिए. पास्ट जा चुका, वी कैन नॉट चेंज. फ्यूचर आया नहीं, लेकिन प्लान कर सकते हैं, पर जीना तो हमें वर्तमान में ही है. तो अपने लिए प्यार भरे विचार रखें, अपने से प्यार करें. लव योरसेल्फ. इन चीजों को करने के बाद
हम ये कह पाएंगे कि आप अपने आप फील करेंगे। मैं आपको नहीं बताऊंगा कि आप जुड़ गए या नहीं जुड़ गए, देयर इज नो टेक्निक। हाँ, मैं आपको कुछ सिम्टम बता सकता हूँ कि हाँ आप अपने अंदर से जुड़े हुए हैं, बट मैं आपको ये नहीं बता पाऊंगा कि आप अपने अंदर से जुड़े हैं। वो एक स्टेज होती है जहां बताया भी जा सकता है, हम उसकी चर्चा इस सत्र में नहीं करेंगे, लेकिन हाँ ठीक है, आप खुद ही महसूस करने लगेंगे। अपने लिए समय निकालें, बहुत महत्वपूर्ण। हमारे लिए समय नहीं है, लेकिन जब इस समय जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, अपने लिए समय ज़रूर निकालें, क्योंकि समय हो रहा है, इसलिए मैं इस पे बहुत विस्तृत वो नहीं दूंगा। समय निकालें मीन्स आप अपनी जो भी चीज़ें करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, पेंटिंग करना चाहते हैं, फोटोग्राफी करना चाहते हैं, डांस करना चाहते हैं, गाना गाना चाहते हैं, वॉट यू लव प्लीज डू। डोंट फील कि मैं क्या कर रहा हूं, वेस्ट नहीं कर रहे आप जब खुश होंगे तो वो सारी एनर्जीज को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे जो ब्रह्मांड में भरी हुई है, एंड दैट विल मेक यू मोर एनर्जेटिक। और बहुत कुछ मिलेगा वो जब एनर्जीज आपके अंदर उतरेंगी। अपने हृदय से जुड़े। अब हृदय से जुड़ने का फिर से प्रश्न आता है, कई बार आता है, और या अपने आध्यात्मिक अस्तित्व को पहचाने व उससे जुड़े। हम सब आध्यात्मिक हैं, इंग्लिश में चलते हैं, इसमें भी है, आध्यात्मिक में भी है आत्मिक, आत्मा। हम सब इस चीज को पहचाने कि देयर इज एन एग्जिस्टेंस, हमारे अंदर कोई अस्तित्व है जो हमें संचालित कर रहा है। जो हम देख रहे हैं वो सत्य नहीं है, वो किसी हाल में सत्य नहीं है। और अगर वो सत्य है भी, अगर संदीप भैया, संदीप प्रधान भैया, अगर संदीप प्रधान सर अगर सत्य है भी, तो कितने समय का सत्य है? आज के युग में 100 साल का सत्य हो सकते हैं, 110 साल का सत्य हो सकते हैं, या भगवान कृष्ण की तरह 124 साल का सत्य हो सकते हैं। मैं भगवान कृष्ण उससे भी परे थे, लेकिन हाँ उनके शरीर कर रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि 124 साल उनका शरीर अस्तित्व में रहा था। तो अपने आध्यात्मिक अस्तित्व को, मतलब क्या ये 100 साल सत्य है? अगर ऐसा है तो सत्य हम क्या कहते हैं? सत्य इटर्नल है। जो सच है वो हमेशा सच है, वो झूठ नहीं हो सकता। तो क्या ये शरीर सच है जो सिर्फ 100 साल का सच है? नहीं। क्या मन सच है? क्या बुद्धि सच है? नहीं, क्योंकि जिस दिन हम मर्जर की तरफ बढ़ते हैं, गॉड की, अपने हायर सेल्फ की तरफ बढ़ते हैं, जिसको आत्मा कहा मैंने शुरू में, उस दिन वो भी नहीं रहता। इट इज ओनली द सोल इज लेफ्ट व्हेन, जब ईश्वर और मैं एक हो जाते हैं। वो मेरा अस्तित्व है। अपने आध्यात्मिक अस्तित्व को पहचानने का मतलब ये है कि मैं ये मानूं कि यस, मेरे अंदर कोई और एग्जिस्टेंस है, मैं उससे क्यों नहीं कनेक्ट हो रहा हूं। एंड सबसे बड़ा फायदा क्या है? ये बातें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, सब कुछ हो जाता है, उसके बाद हम सेशन एंड कर देते हैं, हम सब हो जाता है। सबसे बड़ा फायदा यह है कि जो पूरे ब्रह्मांड में पोटेंशियल है वो मुझे अपने अंदर मिलने लगता है। मैं उस पोटेंशियल को टैप कर पाता हूं, मैं डिसीजन ले पाता हूं, क्योंकि मेरे अंदर से कॉल आती है। मैं सही गलत की परिभाषा कर पाता हूं, बता पाता हूं कि सही गलत क्या है भी या नहीं है। तो उससे कनेक्ट कैसे होंगे हम बात करता हूं। अब इसके पहले पॉइंट पे आते हैं, अपने हृदय से जुड़े। और ये अपने हृदय से जुड़े जो हम बात कर रहे हैं, सर अपने पास 5-7 मिनट और है ना सिंगल सर? जी सर, जी जी सर, सर, जी सर, जी सर, जी सर। हाँ हाँ सर, बस मैं 10 मिनट और लूंगा बस। तो अपने हृदय से जुड़ने का मतलब ये होता है कि कनेक्ट टू योर हार्ट। अब कनेक्शन टू योर हार्ट मतलब उस हिस्से से हम अपने शरीर के जुड़ना चाह रहे हैं जो हिस्सा हमसे छुपा हुआ है। कैसे जुड़ेंगे हमको खुद नहीं पता, लेकिन अगर मैं अपने हृदय पर अपने मन को ले जाता हूं, अगर मैं उस पर ध्यान करता हूं, तो धीरे धीरे मैं अपने हृदय से कनेक्ट होने लगता हूं। ये मैंने ही कनेक्शन बिगाड़ लिया, ये मैंने ही उसमें जॉइंट्स मार दिए। जैसे हम वायर में जॉइंट मार मार के वायर को जोड़ते चले जाते हैं, और वो कार्बन एक्यूमुलेट होता है, वो फिर से वहां पे शॉर्ट सर्किट होता है, वो सब कुछ होता है और खत्म हो जाता है, फिर से जोड़ना पड़ता है। लेकिन अब मुझे करना क्या है? यहाँ वो चीज नहीं करनी, यहाँ मुझे क्या करना है? मुझे अपनी आंखें बंद करनी है, अपने मन को, अपनी अवेयरनेस को, अपने
पूरे ध्यान को अपने हृदय की तरफ ले जाना है बस। और अपने हृदय की तरफ ले जाने के बाद सिर्फ एक विचार लेना है कि वो जो हायर एग्जिस्टेंस, दिल एक मंदिर कहा गया है, हमारे धार्मिक उसमें भी कहा गया, आध्यात्मिक उसमें भी कहा गया है, इवन जीसस क्राइस्ट ने भी कहा कि हृदय ईश्वर है, ईश्वर वहां बसता है। इसीलिए वो कहते हैं किसी का हृदय मत दुखाओ कभी भी। तो जब वो मेरी हायर एग्जिस्टेंस, मेरी सोल, मेरी स्पिरिट मेरे हृदय में है, जब मैं ध्यान करूंगा, मन से ध्यान करूंगा, तो मैं उससे कनेक्ट होने लगूंगा। जब मैं कनेक्ट होने लगूंगा, मेरा कनेक्शन अगर और किसी चीज से, मेरी जीवन शैली से, या मेरी किसी आदत से, या मेरे किसी विकार से, अगर उसमें कहीं नॉइज नहीं है उस चैनल में, जो मैं चैनल की बात करी थी एक स्लाइड में अपन ने, तो क्या होगा, वो चैनल, अगर कहीं चैनल में नॉइज नहीं है, तो हार्ट जो है, जहां वो मेरा हायर सेल्फ रहता है, जिसको मैं हायर उच्चतम स्व बोल रहा हूं, उससे कनेक्ट होऊंगा और मुझे हृदय की भाषा, हृदय की आवाज सुनाई देने लगेगी। मेरे मन को पता चल जाएगा आज मैं अपने मन से चल रहा हूं। इसलिए लॉर्ड कृष्णा ने अर्जुन को भी कहा, मन से चलोगे तो ये 5 घोड़े जो हैं, जो 5 सेंसेस हैं, जो तुम्हारे जीवन को चला रहे हैं, ये भटकाते रहेंगे। बट हृदय से चलोगे, यू विल फाइंड योर, मतलब अपना आपका जो सारथी है वो मिलेगा। तो ये कनेक्शन रिफाइन करना बेसिकली पूरा सेशन, अगर मैं बात करूं तो वो जो चैनल है हमारी, उसकी नॉइज को दूर करना है। आप स्लाइड पे एक बुक देख रहे होंगे, द हार्टफुलनेस वे। मैं यहाँ पे बुक प्रमोशन नहीं कर रहा, मैं जिस संस्था से जुड़ा हुआ ट्रेनर हूँ, ये उसके जो ग्लोबल ट्रेनर हैं, जिनको हम गुरु जी कह दें, मास्टर कह दें, या किंग कह दें, जो कहना चाहें, जिनका नाम है कमलेश पटेल जी, उन्होंने लिखी है। मैंने इस सिर्फ यहाँ पे रेफरेंस क्यों लिया है, हार्टफुलनेस वे। ये रास्ता डीक्लटरिंग सिखाता है, ये इस रास्ते की यूनिकनेस है। डीक्लटरिंग का मतलब है वो जो चैनल में नॉइज है, ईगो, अपने बारे में एक्सेप्टेंस ना होना, वो जितनी भी नॉइज है, उस नॉइज को दूर करना सिखाता है। बहुत सिंपल सी टेक्निक है, आप जब शाम को करेंगे, इट्स वंडरफुल। बट हाँ, थोड़ा समय देना पड़ता है, किसी भी काम के लिए थोड़ा समय देना पड़ता है। इट मे बी द फर्स्ट डे ऑल्सो, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको हमेशा ऐसा ही होगा, बट अगर हम रेगुलर करते हैं तो इट विल डेफिनेटली अपीयर कि मैं अब डीक्लटर्ड हूं। अब वो जब नॉइज चली गई, द एनर्जी विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हार्ट। हार्टफुलनेस वे उस एनर्जी को टैप करता है, और जब वो नॉइजलेस सिस्टम हो जाता है, तो वो एनर्जी, जिसको हार्टफुलनेस वे में प्राणाहुति बोला जाता है, इंग्लिश में ट्रांसमिशन ही बोला जाता है, जो हम अपनी टेक्निकल भाषा में बोलते हैं, लेकिन हार्टफुलनेस वे, उसको हिंदी में, हमारे वेदों में उल्लेख है इसका, प्राणाहुति। प्राणस से प्राणा, यानी दिव्य ऊर्जा। तो वो दिव्य ऊर्जा का संचार होने लगता है, दिव्य ऊर्जा संचारित होने लगती है, हमारे हृदय से संचारित होती है, और हमारे पूरे सिस्टम को बदलना शुरू करती है, क्योंकि हृदय ब्लड फ्लो के द्वारा वो ऊर्जा पूरे शरीर में फैलती है। वंडरफुल। अब वो जब ऊर्जा फैलती है, तो एक एक सेल से, साइंस भी मानती है इस चीज को, मैं इसलिए जहां जहां साइंस मानती है मैं वहां विज्ञान नहीं बोलूंगा, एक एक सेल हमारी वो एनर्जी एमिट करती है। कौन सी एनर्जी? वो हायर एग्जिस्टेंस की एनर्जी जो हमारे हार्ट में है। जैसी वो एनर्जी एमिट होती है, और जैसे हम उस एनर्जी एक एक सेल से एमिट होने लगती है, वो एनर्जी कहाँ जाती है? एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। बस कहाँ जाएगी वो? सेल्स तो उतनी है, वो हमारा बॉडी के चारों ओर एक्यूमुलेट होने लगती है। दैट इज ऑरा, दैट इज एक्सपेंशन ऑफ ऑरा, एक्सपेंशन ऑफ अवेयरनेस, एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना का विस्तार होने लगता है। तो हार्टफुलनेस, मैंने आपको ये पूरा स्वयं से जुड़े, अब हृदय से जुड़े, स्वयं से जुड़े, इट्स द सेम थिंग। सेशन के एंड पे मैं इसको ये भी बोल सकते हैं विषय को, हृदय से कैसे जुड़े। और जब मैं हृदय से जुड़ गया, तो जिस आवाज को मैं दबा रहा था, वो आवाज मेरे को अब रिफाइंड फॉर्म में सुनाई देगी। उस आवाज को मुझे दबाना नहीं पड़ेगा, और ना मैं दबाऊं। तो हार्टफुलनेस वे एक ऐसा मेडिटेशन सिस्टम है। मैं अभी हार्टफुलनेस मेडिटेशंस में नहीं जा रहा बिल्कुल भी,
आपका इंटरेस्ट हो आप मुझे अलग से टैप कर सकते हैं या सेशन के बाद पूछ सकते हैं। हार्टफुलनेस मेडिटेशन या हार्टफुलनेस वे आपको उस एनर्जी को टैप करना सिखाता है दैट इज यूनिक टू हार्टफुलनेस वे, दैट इज कॉल्ड प्राणाहुति। एंड द सेकंड यूनिकनेस टू दिस सिस्टम इज डीक्लटरिंग, जिसको हम क्लीनिंग कहते हैं और रिजुविनेटिंग कहते हैं। रिमूविंग ऑल द नॉइज दैट इज बिटवीन मी एंड माई हायर एग्जिस्टेंस। वो सारी नॉइज यानी सोर्स और रिसीवर के बीच में जो नॉइज है उसको हटाओ एंड नाउ द ट्रांसमिशन शुड बी स्मूथ, परफेक्ट, 100% efficiency. And 100% efficiency sitting anywhere in the world, you will receive it. No antenna required. अभी शुरू में से एक सर है, उन्होंने एंटीना का कुछ बताया था कि एंटीना पे काम चल रहा है, जो भी है। No antenna required. You are the transmitter, you are the receiver. Wherever you are sitting in this world, if you are connected for once, and if you are अगर हम उस सिस्टम को इम्प्रूव कर रहे हैं, उस सिस्टम को हम और प्रैक्टिस के द्वारा उसकी सारी नॉइज निकाल रहे हैं और उसको हम स्ट्रेंथन आउट कर रहे हैं, उसको ताकत दे रहे हैं, आप यकीन करिएगा हम अपने हृदय से जुड़ चुके होंगे, स्वयं से जुड़ चुके होंगे और हम स्वयं से संवाद करने लगे होंगे। ये कुछ और टिप्स हैं, मैं इसमें नहीं जा रहा अभी, मैं बस सीधे संवाद पे जा रहा हूँ। संवाद कैसे करें? संवाद करें, अपने दिल की सुने। अगेन यू रिक्वायर कनेक्शन टू योर हार्ट। अपने लिए भी एक बेहतर श्रोता बने। लिसन, लिसन टू योर हार्ट। योर हार्ट सेज, हमारा दिल हमेशा अपने आप बोलेगा। कई बार मैं जैसे MITS में मेरे से स्टूडेंट्स ने, अगर कभी किसी सेशन के बाद एक आध स्टूडेंट्स हो सकता है सेशन में भी, उन्होंने मेरे से पूछा, सर आपने बोला था लिसन टू योर हार्ट, अपने हृदय की सुने, तो कैसे सुने? मैं वी डोंट नीड टू। कहते हैं नहीं, कई बार हमें कोई डिसीजन लेना होता है और हमें लगता है कि ये दिल की आवाज़ है, तो हम कैसे डिफ्रेंशिएट करें, ये मन की आवाज़ है, ये दिल की आवाज़ है? मैंने कहा दिल हमेशा रोकता है, दिल हमेशा रोकेगा, क्योंकि योर गॉड नोज, योर हायर एग्जिस्टेंस नोज कि आपके लिए सही और गलत क्या है। तो जहां रोका जा रहा है वहां रुक जाओ। मन कभी नहीं रोकता, मन हमेशा भटकाएगा। इफ इट इज एन अनरेगुलेटेड माइंड, मन भटकाएगा। इसीलिए कहा जाता है मेडिटेशन इज एन आर्ट ऑफ रेगुलेटिंग द माइंड। जिस दिन मन और हृदय जुड़ जाएंगे, एक हो जाएंगे, आप ये भी नहीं कह पाएंगे कि मन की आवाज़ है या दिल की आवाज़ है। दैट डे विल कम इफ यू प्रैक्टिस। अगर हम प्रैक्टिस करते हैं, मन से जड़ताएं एवं अशुद्धियां निकालें, दैट इज द प्रोसेस ऑफ डीक्लटरिंग। संवाद तभी कर पाएंगे हम। एंड द बिगेस्ट इज स्वयं के लिए स्वीकार्यता, एक्सेप्टिंग इन टोटलिटी। हम दूसरी चीज़ों को भी नहीं स्वीकारते और अपने को भी नहीं स्वीकारते। अगर मैं, ठीक है, मैं अगर 1 लाख कमा रहा हूँ, मैं बहुत बड़ी फिगर ले रहा हूँ, हालांकि अगर मैं 1 लाख कमा रहा हूँ और कोई 10 लाख कमा रहा है, ठीक है, मेरा भी तो 1 लाख में काम चलेगा ना। अगर मेरे पास छोटी गाड़ी और किसी के पास बड़ी गाड़ी है, मेरा भी तो चलेगा ना। एक्सेप्ट योर सेल्फ एंड दिस एक्सेप्टेंस विल मेक यू द चैंपियन। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी इन वन वर्ड, आध्यात्म का अगर एक शब्द में मैं कहूँ कि पर्यायवाची बता दीजिए, हालांकि हिंदी नहीं कहेगी, हिंदी में बिल्कुल भावार्थ अलग है और शब्दार्थ भी अलग होगा, पर अगर आध्यात्म का एक शब्द हम कह सकते हैं कि हाँ इट इज अ सिनोनिम, ये पर्यायवाची है, वो है स्वीकार्यता। एक्सेप्ट वॉट एवर मे कम, वॉट एवर शेल कम, कुछ भी आए, लेट अस एक्सेप्ट, हम उसको स्वीकारते चले जाएं। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं कि हम सबको कुछ अपने लिए इसमें मिला होगा। कहीं ना कहीं हम अपनी जीवन शैली को बदलेंगे, कहीं ना कहीं हम बहुत सारी चीज़ों से कनेक्ट होंगे, कहीं ना कहीं हम प्रेरित हुए होंगे कि हाँ मैं इस ध्यान को करके देखता हूँ, कुछ तो विशेष है। और मैं आपको गारंटी देता हूँ अपने ग्लोबल ट्रेनर के बिहाफ पे कि अगर हम इस ध्यान को करेंगे सिंसियरली विथ इंटरेस्ट, 3 महीने, सिर्फ 3 महीने, और आपके लिए बहुत इजीली अवेलेबल है। जैसे सिंगल सर ने शुरू में बताया, हम 2 बार MITS के प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं जिसमें आप भी कनेक्ट हो सकते हैं, सर आपसे शेयर कर सकते हैं। तो बिल्कुल इस आपका स्वागत है। आप सभी का धैर्य से सुनने के लिए
मैं बेहद आभारी हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद संदीप भैया, आपने बहुत सारी बातों को बहुत ही गहराई में बताया और मैं हमारे श्रोताओं को बताना चाहूँगा कि अभी एट प्रेजेंट हम पैंडेमिक टाइम में हैं। देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, कई लोगों की नौकरी चली गई, कुछ परेशानी हुई, सबसे ज़्यादा परेशानी घर में कन्फाइंड रहने पर स्लीप डिसऑर्डर और कई टाइप की परेशानी हुई। पर धीरे धीरे करके जिन्होंने इस पद्धति को फॉलो किया, सभी परेशानियों से उबरते हुए बाहर आ गए हैं। तो जो भी भाई बहन हमारे अब श्रोता इससे जुड़ना चाहें, सर वो वेबसाइट का एड्रेस संदीप है बता दीजिएगा अपना जो है, तो जी सर। फिर हाँ, मैं www.heartfulness.org है ना सर? हाँ सर, मैं बस लिख ही रहा हूँ, उसमें चैट बॉक्स में डाल दे रहा हूँ। चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा। हाँ, तो मैंने डाल दिया सर। heartfulness.org है, इसको आप कभी विजिट करके देखिएगा। और एक मोबाइल ऐप आता है हार्ट्स ऐप, वो डाउनलोड करके वहाँ भी आप कुछ लेक्चर्स पढ़ सकते हैं और बहुत सी चीज़ें आप हासिल कर सकते हैं। या कभी भी आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप मुझसे, संदीप भाई या हमारे दीप किशोर भाई से संपर्क करें, सभी आपके लिए तुरंत उपलब्ध होंगे। तो संदीप भाई बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी को कोई प्रश्न हो, कुछ पूछना हो तो पूछें। तो मैं अंत में संदीप भाई का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतना इंटरेस्टिंग लेक्चर लिया और हमेशा हमारे साथ जुड़ते रहे हैं। तो धन्यवाद, है ना। मीटिंग समाप्त। Thank you, sir. थैंक यू जी, किशोर जी, थैंक यू। मीटिंग रिकॉर्डिंग क्लोज कर हाँ. दीजिएगा। मीटिंग इज कंक्लूडेड। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।